छत्तीसगढ़ में जिस ढंग से सैनिक के लिए जो हमारी आज की चुनाव की विजय वो हम अपने शहीदों को समर्पित हैं और इसी कामना के साथ कि जो भारत का सपना उन सब ने देखा था उसी सपने को पूरा करने की हम कोशिश करेंगे। दिल्ली में आपने 270 सीटों पे सारे जीत कहीं न कहीं पूरी तरह बीजेपी ने रिक्स लिया और रिजल्ट कहीं न कहीं 180 सीट पे बीजेपी जीत के आ चुकी है। ये एक्सपेरिमेंट कितना खतरा था, कितना उपयोगी रहा? देखिए, उपयोगी का तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की तौर पे लड़ती है, व्यक्ति को अहमियत नहीं होती, संगठन की महत्वता है और संगठन की महत्वता को समझते हुए कोई भी सीट किसी की बपौती नहीं है। अगर बपौती है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की है और उसमें हमारे जो पूर्व के जो काउंसलर्स थे और जिन्होंने बेहतरीन छवि के साथ क्षेत्र में काम किया, आने वाले नए काउंसलर की उन्होंने भरपूर मदद की। अभी राधेश्याम जी मेरे साथ खड़े हैं, ये वसंत विहार से काउंसलर थे और बावजूद उस नया काउंसलर है वो इन आशीर्वाद से ही बना है। भगत टोकस जी हैं हमारे साथ, ये भी उसी क्षेत्र से हैं, मुनीरका से हैं। तो हमारे यहाँ संगठन साथ चलता है, पद और व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। कहीं ना कहीं जी का जिस ढंग से रहा कि हम हारते हैं तो एक सीट बजा देंगे, वो उनका ये कहना है कि ये मोदी लहर नहीं है, ईद लहर है। देखिए, जो हाथ ना आए अंगूर खट्टे, तो जनता से आप जब एग्जिट पोल्स में बात करते हैं तो ईवीएम तो वही बोल रहा है जो बोल रही है और ईंट तो इनकी जनता ने बजा दी है। जिस तरीके से दिल्ली को इन्होंने धोखा दिया और लगातार अपने क्षेत्र को नहीं संभाला और दिल्ली के खर्चे पर अपनी पार्टी का जो है विकास करने में ये हर प्रदेश में घुसे रहे और यहाँ का जो पैसा था वो वहाँ खर्च करते रहे, उसी का जवाब दिल्ली ने दिया है। एक बात हमेशा जो चुनाव की राजनीति है उसमें समझनी होगी, राज्यसभा हो या कुछ तो बात अलग है, लेकिन जब आप चुनाव जीत कर आते हैं तो जिस क्षेत्रवासियों ने बताया है के प्रति आपको काम करना और उसके प्रति श्रद्धा रखना बहुत महत्वपूर्ण है और शायद ये लेसन इनको सीखने की ज़रूरत है कि दिल्ली ने पूर्ण बहुमत के साथ इनको जिताया, लेकिन बावजूद उसके इन्होंने दिल्ली को धोखा दिया। कहीं ना कहीं पहली बार इतना ज़्यादा बहुमत एक पार्टी को मिला है, इसको आप किस तरह देखते हैं? इसको मैं दिल्ली की जनता का विश्वास के रूप में देखती हूँ और देखती हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को नई छवि मिली है और लगातार मैंने ये बात कही, कमल का फूल तो अपने आप बहुत ही सक्षम है, लेकिन अभी कमल के फूल के अंदर जो तस्वीर है वो नरेंद्र मोदी जी की लग गई है। तो उसकी वजह से भी हमारी सक्षमता में, वो जैसे कहते हैं ना सुंदरता चांद लग जाना, तो वैसे ही कमल के फूल में भी जो है वो तस्वीर लगने के कारण हमको उसका भी लाभ मिला है और जो भी हमने इस बीच किया उसका भी लाभ मिला है और संगठन की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता मन से जमीन से जुड़ा हुआ है और लगातार काम करता रहा है। ज़्यादा जिम्मेवारी भी ज़्यादा अब आपके पाले आ जी, कितना कठिन होगा ये सफर? मैं तो कहूँगी आसान होगा। जब मैं चुनाव से पहले यही कहती थी इन सब की सीटों पर जाकर कि ये सब मेरी आंखें हैं, ये मेरे हाथ हैं, ये मेरे पाँव बनकर क्षेत्र में दौरा करेंगे। तो जो मेरी आंखें हैं वो लगातार क्षेत्र में क्या काम होने वाला है, क्या क्या चल रहा है उस पर काम करेंगे, देखेंगे उस क्षेत्र को, हाथ बनकर काम करेंगे और पाँव बनकर चलेंगे। तो क्षमता तो समझिए 22 गुना और बढ़ गई, क्योंकि मेरे क्षेत्र से ये सब जीत के आए हैं तो उसका लाभ मुझे कहीं ना कहीं मिलने जा रहा है। विपक्ष में माकन जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, अपने पद से इस्तीफा दिया है, क्या कहेंगे विपक्षों को, क्या कहना चाहिए, क्या मैसेज देंगे? देखिए, मैं कुछ मैसेज नहीं देना चाहती, सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि अंतरात्मा की आवाज़ सुनो और जिस जनता ने आपको बहुमत दिया है, जो जनता आपको आगे हीरो बनाती है, तो कहीं ना कहीं उसकी आवाज़ सुनकर उसके लिए काम करना ज़रूरी है और अपनी अंतरात्मा से पूछो क्या सही क्या गलत। अमित शाह जी 3 दिन के लिए बंगाल पहुँचे, क्या इसी तरह की तैयारी, जमीनी स्तर की तैयारी बंगाल में अब करने जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो अमित शाह जी तो तैयारी के और संगठन की जो क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए जाने हैं और जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है
वहाँ खास ध्यान रखा जाएगा और वहाँ संगठन और पार्टी की ताकत बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा। जिस तरह का प्रयोग कहीं न कहीं दिल्ली में हुआ है, बाकी जगह भी इसी तरह के। मुझे रणनीति नहीं मालूम, जैसे जैसे समय आएगा वैसे वैसे आपको बताते रहेंगे। थैंक यू, थैंक यू। भाई साहब मोबाइल वीडियो लेने भाई साहब मैम एक मिनट